हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमारा कंप्लीट किया था टोटल डेफिनेशंस अबाउट दी ऑल अबाउट दी फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने टोटल डिस्क्रिप्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था। बहुत बढ़िया। आज इस लेक्चर में हम उसका फर्दर डिटेल करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो आज वो करेंगे। साथ ही साथ आज हम डायमेंशंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। व्हाट इज द डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित कुमार और इस चैनल अमित फिजिक्स के ऊपर आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहले अपन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और फर्दर उसके बाद में डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि हमने जब एमके सिस्टम पढ़ा, फिर उसके बाद में अपने पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो हमने एसआई जो सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर डिफाइंड एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड फर्दर। सो दीज 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स वी वांट टू डिस्कस हियर। सो हेडिंग डालेंगे अपने पास। ठीक है, नोटबुक में अपने पास जो नोट्स हैं वो प्रॉपर वे से हम नोट करते रहेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। चलिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलें तो अपने ये बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि यूनिट्स जो हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की तो होती है यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की तो होती है यूनिट। जैसे हम बोले मास जो है वो 5 kg है, तो 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू और kg उसकी यूनिट होगी, तो मास की यूनिट क्या हो गई अपने पास किलोग्राम। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है, ठीक है, हम बोले फर्स्ट जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, हम पहले आपको बता देते थोड़ा बहुत डिस्कशन। देखिए देर आर टू supplementary units are defined in SI system। ठीक है, ये SI यूनिट्स हैं, SI सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें, दिस इज द प्लेन एंगल और वी कैन से रेडियन। यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो हम अपन बोलेंगे रेडियन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडियन की बात करेंगे। तो रेडियन जो है अपने पास क्या होता है, देखिए रेडियन की हम बात करें तो मेरे बच्चे रेडियन जो होगा, रेडियन इज एसआई यूनिट है। ठीक है, रेडियन इज अपने पास एसआई यूनिट, रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, and this is denoted by, and this is represented by रेडियन। हमारे पास ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, रेडियन। ठीक है, चलिए रेडियन हमारे पास क्या बोला हमने, प्लेन एंगल की क्या है अपने पास यूनिट है। बहुत बढ़िया, ऐसा यूनिट है। बट व्हाट इज द प्लेन एंगल, देखिए प्लेन एंगल क्या होता है। एंगल तो हमें पता है, एंगल क्या होता है, एंगल जो है इंक्लिनेशन को बताता है। एंगल क्या है, वो किसी इंक्लाइन, कितना झुकाव है या कितना जो है या तो झुकाव इंक्लिनेशन बोल ले या डिक्लिनेशन बोल ले। ठीक है, किसी रेफरेंस लाइन से कोई जो अपने पास ऑब्जेक्ट बोल दें, ठीक है, या कोई अदर रेफरेंस लाइन बोल दें, वो कितना इंक्लाइन है। देखिए हम इसको जैसे एग्जांपल दें आपको, हमने एंगल के बारे में आपको जब स्टार्टिंग किया था, हमने फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे, तब हमने बताया था कि जो एंगल है अपने पास, देखिए ये अपने पास क्या रेफरेंस लाइन ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लिया। अब कोई एक और जो लाइन अपने पास, हम ये बोले ये तो हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये क्या है अपने पास रेफरेंस लाइन है, ये हमारे पास ये रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, अब एक और लाइन जो अपने पास, सपोज कीजिए यहाँ से, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से वो कितना इंक्लाइन है, ठीक है, कितना अपने पास झुकाव रखती है, कितना ऊपर उठी हुई है, कितना ऊपर उठी हुई है,
ये हम जो है वो मेजर करते हैं एंगल से, जिसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये हम बोलते हैं एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें प्लेन एंगल के बारे में बात करें। ठीक है, प्लेन एंगल के बारे में बात करें तो देखिए प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल, ठीक है, इज रेशियो ऑफ अपने पास लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क टू अपने पास रेडियस ऑफ दैट सर्कल। कैसे बोले? देखिए हमारे पास हम ये बोलें कि आप क्या है, ये अपने पास कोई एक सर्कल ड्रॉ करो। ये मैंने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे, हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। ये बात करें मेरे बच्चे कि ये वाला जो है वो सर्कुलर की आर्क है। ये क्या है? एक आर्क है, सर्कुलर की आर्क अपने पास। ये हमने बोल दिया सर्कुलर की आर्क ले लिया। ठीक है, क्या है? ये सर्कुलर आर्क है, तो ये हमने बोल दिया आर्क हो गया। अब इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। हमने इसकी लेंथ को L बोल दिया। ठीक है, L बोल दिया। अब ये वाले जो सर्कुलर की जो अपने पास जो आर्क है, हम ये बोले ये जो अपने पास है सेंटर ऑफ सर्कल को यदि हम इसके कॉर्नर से मिलाएं तो ये वाली मेरे बच्चे क्या है? रेडियस है। और ये वाली भी क्या अपने पास? रेडियस है। ये वाली भी क्या अपने पास? रेडियस है। ठीक है, ये हमारे पास ये भी रेडियस है। अब हम ये बोलें कि ये जो वाला जो है, ये जो सर्कुलर जो आर्क है, ठीक है, और जो रेडियस है, ठीक है, ये वाला, इनका जो रेशियो हम ले लें। ठीक है, हम इनका रेशियो ले लेते हैं। हम ये बोल देते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, हम ये बोलते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हम बोल देते हैं। आर्क लेंथ बोले तो L और इसको बोल देते हैं R। तो ये जो होगा मेरे बच्चे, ये होगा मेरे पास प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो मेरे बच्चे जो थीटा जो होगा वो होगा L/R। सिंपल एंड स्वीट। दिस इज द प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी रेडियन। दिस इज द SI यूनिट। दिस इज द SI यूनिट। Yes, this is the SI unit, and we also can describe the unit of the plane angle in terms of degree. ठीक है, डिग्री, बहुत बढ़िया। और छोटे एंगल्स को हम बात कर सकते हैं मिनट में, सेकंड्स में हम डिनोट कर सकते हैं। इतना हमें नहीं जाना, हमें बस देखना ये है कि ये वाला जो हमारे पास जो एंगल होगा प्लेन एंगल, उसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी वो हम बोलेंगे रेडियन। ठीक है, रेडियन। अब आप सिंपली आप देख सकते हो, हाउ डू वी डिफाइन वन रेडियन? जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात की थी, फंडामेंटल यूनिट्स की हमने डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम? ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, 1 मोल, 1 कैंडेला? ठीक है, ये हमारे पास जब हमने डेफिनेशन देखी थी। सिमिलरली वी विल ऑल्सो सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। What is the definition of 1 रेडियन? तो हम बता सकते हैं 1 रेडियन इज द एंगल। यदि हम बात करें, देखिए, यदि ये जो आर्क लेंथ है वो 1 मीटर ले लें, लेंथ की यूनिट मीटर में होती है, रेडियस है वो 1 मीटर ले लें, तो 1/1 अपने पास होगा 1, एंड दिस विल बी 1 रेडियन। तो हम ये बोलें द एंगल, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड by 1 मीटर आर्क। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाई 1 मीटर आर्क, बहुत बढ़िया। एंगल सबटेंडेड बाई 1 मीटर आर्क, ठीक है, ऑन सेंटर ऑफ सर्कल एंड radius is also 1 meter. Then angle will be 1 radian. That is, we can say मेरे बच्चे 1 रेडियन जो होगा, ये जो होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 1 मीटर
और यहाँ पर मेरे बच्चे 1 मीटर। ओके ओके ओके, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन ये हमारे पास होगा एंगल, ये हमारे पास हुआ। ठीक है, ये हमने बात की रेडियन मतलब प्लेन एंगल के बारे में। किसके बारे में बात की हमने? प्लेन एंगल के बारे में हमने बात की। ये हमने बात की प्लेन एंगल के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात हमने कर ली, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है, हम उसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड एंगल। तब तक के लिए आपको इसको नोट डाउन करना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, इतना नोट हुआ अपना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। ये हमारे पास हुआ मेरे बच्चे 1 रेडियन एंड दी प्लेन एंगल। ठीक है, सेकंड हम बात करें मेरे बच्चे, सेकंड हम बात करें तो हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड एंगल। चलिए, बहुत बढ़िया। सॉलिड एंगल की बात करें मेरे बच्चे, ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करें तो सेकंड जो हम बात करें मेरे बच्चे, सॉलिड एंगल जिसको हम बोलेंगे, उसकी जो यूनिट होगी वो अपने पास होगी स्टेरेडियन। क्या होगी? स्टेरेडियन। तो हम बोलें स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन हम बोलें तो स्टेरेडियन की बात करें तो हम ये बोलेंगे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास होगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री अपने पास फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया मेरे बच्चे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, स्टेरेडियन को हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन इज डिनोटेड बाई, स्टेरेडियन इज डिनोटेड बाई SR स्टेरेडियन। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हाउ डू वी डिफाइन सॉलिड एंगल, व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल क्या होगा। सॉलिड एंगल को आप डिफाइन करने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले हम आपको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं सॉलिड एंगल। हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, ये आपने कोई पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट आपने P ले लिया। इस पॉइंट P से, ठीक है, हम यहाँ से इस प्रकार से दो अपने पास स्ट्रेट लाइन को हम ये अपने पास खींचते हैं। चलिए, ये हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। अब इस जो अपने पास जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से ये वाला हमारे पास, ये हमने लाइन को ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, हमने ऐसे लाइन को ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया। अब ये जो लाइन हमने इस प्लेन में हमने ड्रॉ की, क्या ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको 3D में घुमा देते हैं अपन, 3 डायमेंशन में घुमा दें। ठीक है, ये वाला जो हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये वाला कोई पॉइंट P है, यहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ किया, इन लाइन्स को आप 3D में रोटेट करवा दिए, 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करवा दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ये एक एरिया को परसेप्ट करेगा। देखिए कैसे हम इसको 3D में घुमा दें तो ये वाली जो हमारे पास देखिए सरफेस है। ठीक है, हम ये बोलें कि ये वाला जो अपने पास, ये कोई सपोज कीजिए आपके पास ये वॉल है। ठीक है, ये कोई वॉल ले लीजिए हमने। ठीक है, स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट है क्या? नहीं है शायद। चलो वापस से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वापस से इसको ड्रॉ करते हैं, ये वाला देखिए। ठीक है, चलो वापस से ड्रॉ करते हैं, एकदम शानदार। ये हमारे पास देखो P हो गया अपने पास, ये वाला हमने बोला ये 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमने बोल दिया वॉल। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, जब आप 3D में इसको जब रोटेट करवाएंगे हमारे पास, तो ये कुछ एरिया को क्या करेगा, परसेप्ट करेगा। ये वाला कुछ एरिया को परसेप्ट करेगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एरिया को परसेप्ट कर लिया इसने। अब मेरे बच्चे
मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये ए है, कितना है, ये ए मीटर स्क्वायर एरिया है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट पी है, ये वो जो वर्टेक्स बोल दें, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हम बोल देते हैं आर, और ये भी कितनी है, आर है। तो मेरे बच्चे जो स्टेरेडियन जो एंगल होगा वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखते हैं। हम ये बोलें, ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, तो देखिए सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड as the ratio of area subtended to the square of the distance from vertex, that is, हम इसको ये बोलें, देखिए सॉलिड एंगल को हम दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है, ये ओम साइन जो है अपने पास, ठीक है, ग्रीक वर्ड जो भी है अपने पास, उसको हम बोलेंगे एरिया। अपने पास एरिया है अपने पास ए, ठीक है, और ये जो अपने पास उसका स्क्वायर कर दें डिस्टेंस का वर्टेक्स से, तो ये वाला जो होगा अपने पास होगा सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को हम बोलेंगे स्टेरेडियन से, ठीक है, ये हम बोलेंगे, इसकी यूनिट होगी वो स्टेरेडियन होगी। बहुत बढ़िया। तो हम ये बोले एंगल कहाँ बना, कोई बोले आपको एंगल कहाँ बना, तो एंगल बना 3D में, ठीक है, एंगल कहाँ बना, 3D में। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये एंगल बना, ठीक है, ये वाला एंगल, बहुत बढ़िया। तो ये वाला एंगल ही तो बना, ठीक है, हम इसको बोल देते हैं ओमेगा से। क्या बोल दिया हमने, ओमेगा से। तो ये हमारे पास हो गया सॉलिड एंगल, ओमेगा जो अपने पास होगा सॉलिड एंगल A/r², ठीक है। ये जो अपने पास जो सॉलिड एंगल है, ये हमारे पास जब काम आता है, जब अपन अगर हायर फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और यदि हम बात करें लुमिनस इंटेंसिटी की, यदि ज्योमेट्रिकल अपने पास वे में जाएं तो लुमिनस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने अभी किया था डेफिनेशंस में, आपको पता होगा हमने सॉलिड एंगल की बात की थी, वहाँ पर स्टेरेडियन की बात की थी, ठीक है। हमने बोला था अपने पास जो पावर जो है, ठीक है, 1 स्टेरेडियन था, अभी 1 स्टेरेडियन की बात करेंगे। पावर यदि 1 स्टेरेडियन में, ठीक है, अपने पास गिरती है तो हम वहाँ पर जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला की हमने डेफिनेशन आपको डिफाइन किया था। 1 कैंडेला की आपको ध्यान हो तो, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आपको पता चलेगा व्हाट इज द यूज ऑफ 1 स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए, तो 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं मेरे बच्चे 1 स्टेरेडियन कितना होता है, 1 स्टेरेडियन कितना होगा, ठीक है, 1 स्टेरेडियन हम बता सकते हैं, बिल्कुल। हम बोले एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो, जो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ले लो, 1/1/1 एंड दिस विल बी 1 स्टेरेडियन, ठीक है। तो हम ये बोले इफ द एरिया subtended is 1 meter and distance, ठीक है, एरिया सबटेंडेड इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स इज 1 मीटर, then solid angle will be 1 स्टेरेडियन। क्या होगा, 1 स्टेरेडियन, ये हमारे पास। बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। कई बुक्स में हमारे पास 3D में अपने पास स्फेरिकल टर्म्स में बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे हम ये बोलें, ये अपने पास 1 स्टेरेडियन जो होगा अपने पास, ये होगा अपने पास 1 मीटर स्क्वायर, और ये अपने पास होगा 1 मीटर टू दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज दी 1 स्टेरेडियन, दैट इज
आप जो है हमारे पास, यदि हम स्फेरिकल टर्म्स में हम बात करें तो स्फेरिकल टर्म्स में यहाँ पर हम ले लेते हैं वोर्टेक्स, और यहाँ पर हम बोलें ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास, ये जो हो गया अपने पास शेडेड रीजन है, ये इसको हम बोल देते हैं a इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज 1 मीटर, देन दिस विल बी 1 स्टेरेडियन, दिस विल बी 1 स्टेरेडियन। बहुत ही शानदार, लाजवाब, मजा आया, वाजीवा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास हुई 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हमने डिस्कशन किया। चलिए बहुत बढ़िया, तो नोट करेंगे इसको, ठीक है, फर्दर हम इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया नोट, बहुत बढ़िया। चलिए ये हमारे पास हुआ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। अब हमारा सबसे शानदार लाजवाब जो टॉपिक आने वाला वो होगा डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत बढ़िया। हाउ डू यू डिफाइन डायमेंशंस, हाउ डू यू डिफाइन डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है मेरे बच्चे, डायमेंशन क्या होती है वो देखते हैं अपन। डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आपको एक बात बता दें बेटे, डायमेंशन को जब भी पढ़ेंगे उससे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर पढ़ना आपको, ठीक है, ठीक है। आई रियली सॉरी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बच्चे, ठीक है, ठीक है, ये हैबिट हो गई है मेरे को, ठीक है, तो कोई इरिटेट ना हो, ठीक है। मेरे से सीनियर भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर देखते हैं तो आई रियली सॉरी, ठीक है, आई वॉन्ट टू सॉरी। सो ये हैबिट हो जाती है बार बार में, ठीक है, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ऑब्वियसली ये हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, ये बात मेरे को बोलनी थी। चलिए हम बात करते हैं डायमेंशन की। हाँ एक और बात, जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, यूनिट के बारे में हमने बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया, ठीक है। इतनी आपको बेसिक ज़रूरी है। यूनिट एंड मेजरमेंट के केस में, मेजरमेंट हम आगे पढ़ेंगे इसमें ही, यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन जरूर आनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आगे तक हेल्प करेगा, ठीक है। तो डायमेंशंस के बारे में हम अभी बोल रहे हैं। डायमेंशंस को आप पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स को आप ज़रूर देखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रीवियस लेक्चर्स की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। डायमेंशंस क्या होती हैं मेरे बच्चे, डायमेंशंस क्या होती हैं वो बहुत बड़ी बात है। ये डायमेंशन क्या होती है देखिए, पहले हम इस डायमेंशंस की बात करें तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस के बारे में एंड द पावर्स क्या है। तो डायमेंशंस के हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशंस के बिहेव पर आपको आगे समझाऊंगा। तो देखिए डायमेंशंस क्या होती हैं, ये बोले द डायमेंशंस, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ any physical quantity, the dimensions of any physical quantity, the dimensions of any physical quantity are the powers, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, are the powers to which fundamental quantities are raised to express that physical quantity, ये हम बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या होता है। डर मत जाना इतनी डेफिनेशन को देखकर, अभी आपको डिस्कशन बताएंगे।
व्हाट इज द डायमेंशंस। देखिए सिंपल बात करें, मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, हम बात करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। पहली बात तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की होगी। डायमेंशन किसकी होगी? आपकी नहीं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की। और फिजिकल क्वांटिटी हमने बता दिया था कितनी प्रकार की होती है, क्या होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल लेते हैं, मैं बात करूं वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं एक बात बताएं आपको मेरे बच्चे, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, इसको हम डिनोट करते हैं v से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ। लेंथ ही तो होती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच में। अब मेरे बच्चे ये क्या होती है? लेंथ होती है। वाजीवा, लेंथ होती है। चलिए लेंथ होती है तो लेंथ अपने पास आ गई। अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम तो टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाए। वेलोसिटी को हमने लिखा लेंथ इन टाइम में, और लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट इज व्हाई आई सेड दैट यू नीड टू चेक द प्रीवियस लेक्चर्स, you need to watch the previous lecture. What are the fundamental quantities and derived quantities? That is why I said. So आपको जरूरत है what these are fundamental quantity। बिल्कुल, हमारे पास मास था वो फंडामेंटल क्वांटिटी था, लेंथ, टाइम अपने पास, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपने पास, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लिखेंगे। बिल्कुल लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? लेंथ को हम लिखेंगे एल से। देखिए लेंथ को इतना बड़ा नाम देने का क्या जरूरत है रे? नहीं देंगे हम इतना नाम। हम लेंथ को हम क्या बोलेंगे? एल से लिख देते हैं। किसे लिख दें? एल से लिख दें। टाइम को भाई, टाइम को हम टी से लिख दें। वाजीवा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस टाइम को ऊपर लेके जाए, इस टाइम को ऊपर लेके जाए एल टी टू दी पावर -1। वाजीवा, ओहो हो। तो मैं ये बोलूं कि जो वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी है, हम उसको एक तरह से लिख सकते हैं हमारे पास लेंथ एंड टाइम टू द इनवर्स, ठीक है, वेलोसिटी एल इंटू टी -1। अब एक बात बताइए, ये वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी थी, इस फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ एक बार आ रहा है। वाजीवा, एक बार आ रहा है। टाइम जो वो -1 बार आ रहा है, टी टू दी पावर -1 आ रहा है, ठीक है, टी टू दी पावर -1 आ रहा है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत बढ़िया। अब इनकी पावर क्या है? इनकी पावर क्या है? इनकी पावर तो 1 and -1 है। दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। Here we have written that the dimensions of any physical quantity, dimensions of any physical quantity are the powers to which fundamental quantities are raised। fundamental quantities को हमने raise किया इन powers से to express that physical quantity, so that we can express velocity in terms of fundamental quantities, and these powers are called dimensions. This is not dimension, lt -1 is not dimensions, L and T is not dimension, velocity is not dimension, dimensions are the powers 1 and -1। ओके, वाजीवा, बहुत बढ़िया। अब कैसे चेक करें भाई? देखिए, अब इसी को मैं कई बार ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखिए वेलोसिटी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया L1T-1। ये हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, ऐसे। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी।
दिस इज द कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वाह जी वाह। अच्छा तो ये बात थी, वो जी वाह। तो क्या ये होती है L1 T-1, ये ब्रैकेट क्या ये डायमेंशन? नहीं, डायमेंशन क्या है फिर 1 and -1 डायमेंशन हैं, 1 and -1 डायमेंशन हैं। वाह जी वाह। अच्छा ये बात है क्या? हाँ जी हाँ, यही बात है। चलिए अपन एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको इरेज करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजा आया। एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं मेरे बच्चे। मैं ये बोलूँ आपको, चलिए ठीक है, वर्क ले ले, ठीक है वर्क ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं। वर्क क्या होता है? कार्य। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है ना। वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। अरे वर्क जो होता है वो अपने पास होता है, अपने पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वाह मजा आया। वर्क को मैं डिनोट कर दूं W से, क्या फोर्स को मैं डिनोट कर दूं F से, क्या डिस्प्लेसमेंट को कर दूं मैं D से। वाह जी वाह। एक बात बताइए, इस वर्क को मैं ऐसे लिखूंगा, वापस से आई रिपीट, वर्क को मैं ऐसे लिखूंगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस हो सके। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज? नो, दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। देन वी विल राइट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ कैन वी राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लेट मी राइट मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड दिस इज already in the fundamental quantity, this is the displacement. मास, वाजीवा, मास को मैं बोल दूं ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। वाजीवा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बात करें मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल वी अपॉन डेल टी, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी तो हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो सिंपली एक्सेलरेशन को हमने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है ना, लेंथ होती है ना, तो लेंथ बोल दिया, और टाइम हमने बोला टी टू दी पावर 2। मैं क्यों लिख रहा हूं मास को m से, इसको मैंने L में क्यों लिखा, T में क्यों लिखा? मैं डायरेक्ट हम इसको वेलोसिटी में क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज व्हाई आई सेड दैट यू नीड टू चेक आउट द प्रीवियस लेक्चर्स। वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, we will have to write in terms of fundamental quantity, length and time to the square. Okay. Displacement is length. So here we get m L2 t, और ऊपर जाएंगे तो अपने पास हो गया -2। तो मेरे बच्चे वर्क को हमने डिफाइन कर दिया m की पावर 1 से, L की पावर 2 से, t टू द पावर -2 से, और दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम। तो पावर कितनी आई? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मास तो एक बार आया, लेंथ आया 2 बार, टाइम आया अपने पास -2 टाइम्स। तो हियर 1 2 -2 are the dimensions of work. So if someone asks that what are the dimensions of work, then you will say 1 2 and -2 are the dimensions of work. Dimensions of work. Then what is this? This is the dimensional formula of work. This is the dimensional formula of work. Why do we need, what are the हम ये बोलें why do we require the dimensional analysis? हम डायमेंशनल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं?
डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने को। फर्दर हम बोलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डायमेंशंस को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, व्हाई डू वी स्टडी डायमेंशंस, हम बताएंगे आपको। पेशेंस रखे मेरे बच्चों, पेशेंस रखो, हम आपको बताएंगे। चलिए, ये डायमेंशंस के बारे में हमने बताया। अच्छा, ऐसे और भी डायमेंशन निकाल से, एनी फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी। हमने वर्क का लिया, और बच्चे वर्क को है ना, वर्क को आप डायरेक्ट याद रखो। वर्क की जो डायमेंशन फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो। इफ समवन आस्क व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला वर्क, यू नीड टू से दैट m1 L2 T-2 एंड द फोर्स डायमेंशन m1 L1 T-, डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है। ये हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। पॉज द स्क्रीन एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो दिस इज द डायमेंशंस, ठीक है। अब कंफ्यूजन बहुत होती है कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन इज नॉट द डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इज द पावर, ठीक है। डायमेंशन आर दी पावर्स। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, मजा आया, वाजिबा। अब आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। फर्दर डिस्कशन कर दें, ठीक है, फर्दर डिस्कशन कर दें, बहुत बढ़िया। तो हम बात करें आगे फर्दर। ओके ओके, एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लें, एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लें, ठीक है। लेट मी चेक न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। चलिए, बहुत हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी होती है फिजिकल क्वांटिटी तो ड्राइव्ड, ठीक है, ड्राइव्ड में तो बहुत सारी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी से लेते हैं, बहुत अच्छी से लेते हैं। चलिए, हम बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है। वो वाला स्ट्रेस नहीं जब आपने क्या बोलूँ मैं यार, वो वाला स्ट्रेस नहीं जब आप पढ़ाई के दौरान लेते हैं, वो वाला स्ट्रेस नहीं जब आप एग्ज़ाम के दौरान लेते हैं। स्ट्रेस फिजिक्स में है, ये स्ट्रेस क्या है, फिजिक्स में है। स्ट्रेस कब डेवलप होता है, अरे इलास्टिसिटी में होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई बॉल है, अपने पास इलास्टिक नेचर की बॉल है, ठीक है। जैसे अपने पास कसरत करने के लिए आती है ना, वो अपने पास जो छोटी छोटी इमोजी वाली बॉल होती हैं, ठीक है ना, इमोजी वाली बॉल होती है अपने पास, जो अपने कसरत करते हैं, अपने को हाथों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अरे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो एक्सरसाइज करने के काम में लेते हैं अपने पास, ये वाले ऐसे। तो वो क्या होते हैं, आप उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। आप बॉल को रखिए अपने पास सरफेस, फ्लैट सरफेस के ऊपर उस बॉल को रख दीजिए, आप उसको ऊपर से प्रेस कीजिए, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बॉल को आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वाजी वाह कर रहे हैं, वाह हाँ वाजी वाह वाजी कर दिया आपने, प्रेस कर दिया। अब आप उस फोर्स को आप हटा लीजिए, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा लीजिए। जो ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे वो वापस से अपनी शेप को और साइज को वापस से रीगेन कर लेती है। वो बॉल अपनी शेप और साइज को क्या कर लेती है, वापस से रीगेन कर लेती है, वापस से रीगेन कर लेती है। इसी को तो बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एनी बॉडी रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवेबल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा लीजिए, वापस से रीगेन हो जाता है। तो वो वापस से रीगेन इसने कैसे किया, वापस से अंदर से क्या आया उसको, ऐसे क्या हुआ उसके अंदर, उसने अपनी शेप को वापस से चेंज कर दिया, दैट इज स्ट्रेस। अंदर से एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लगा, इलास्टिसिटी उसके अंदर से। बॉल के जब हमने प्रेस किया, प्रेस करके हमने छोड़ा, तो बॉल के अंदर एक री फोर्स लगा, उस फोर्स ने, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स होता है, उस फोर्स ने वापस से शेप को रीगेन करवा दिया। एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करें, और फोर्स को हम डिनोट करें एफ से, और एरिया को मैं डिनोट करूं ए से, तो फोर्स को हम, फोर्स इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वी नीड टू राइट। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, बहुत बढ़िया। फोर्स को हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो अपने पास लेंथ इनटू टाइम टू दी पावर -2। हम कर चुके इसको, ये कैसे आया, हम कर चुके पीछे अभी। एरिया को हम बोल सकते हैं मीटर, लेंथ होता है ना, लेंथ इनटू लेंथ एरिया होता है,
तो लेंथ का इंटू लेंथ का अपने पास 2 बार आ गया, तो मेरे पास सिग्मा जो आया अपने पास ये आया एम एल टी माइनस 2 और ऊपर आएगा एल माइनस 2। तो हमारे पास देखो एम आया, एल अपने पास -1 आया, टी अपने पास -2 आया। अरे मेरे बच्चे ये इसकी मास की अपने पास 1 है, लेंथ की -1 है, टी टू द पावर -2 है, तो डायमेंशन क्या होगी 1 -1 एंड -2 आर द डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ अपने पास स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ओहो डायमेंशनल फॉर्मूला तो सिंपल है यार, वो इसको बस ब्रैकेट में लिखना है m1 l-1 और t-2। ये हो गया मेरे पास स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द डायमेंशंस आर 1 -1 -2। वाजीवा वाजीवा वाजीवा, इतना इजी था? हाँ जी इतना इजी था, इतना ही इजी था, इतना ही इजी था, इतना ही इजी था। तो मैं सिंपली इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं ये लिख सकता हूँ, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम ये बोलें इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल एनी फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, इन जनरल एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम ये बोले मेरे बच्चे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास क्यू अपन ये बोल देते हैं, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, डायमेंशनल जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c, वाजीवा, एंड a b c आर द डायमेंशंस। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी नोट कीजिए इसको। अब बात आती है आगे, डायमेंशंस के बारे में मेरे को बहुत कुछ बताना है आपको, डायमेंशंस के बारे में मेरे को बहुत कुछ बताना है। पता है डायमेंशन जो है अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है, डायमेंशन के बारे में और भी कुछ जानना अपने को। डायमेंशंस हमने तो बोल दिया पावर होता है, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन होती ही नहीं। अच्छा, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, ठीक है, जिसकी यूनिट है, क्या उसकी डायमेंशंस हो सकती है, ठीक है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है, क्या उसकी डायमेंशन पॉसिबल है, ये मेरे को बताना आपको। डायमेंशंस के मेरे को एप्लीकेशंस आपको बताना है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस है डायमेंशंस के, ठीक है। तो टाइम जो है यार ये बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, कातिल चीज़ है, ठीक है। तो टाइम जो है सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मुझे पता है आपको, आप कैसे हैं, कितना देखते हैं, कितना टाइम आप सिटिंग अरेंजमेंट, कितना सिटिंग जो टाइम आपका कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड टेक water most in these times, you know, summer time, this is the summer time, so you need to take lots of plenty of water, ठीक है, coconut water you can take, citrus juice you can take, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।